बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा जो अगर एक्ट्रेस न होती तो शायद बैडमिंटन प्लेयर होती। एक ऐसी अदाकारा जिसने अपने बॉलीवुड डेब्यू के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। एक ऐसी अदाकारा जिसने अपनी खूबसूरती के साथ अपने एक्टिंग के बल पर दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ी। और ये कमाल की अदाकारा है दीपिका पादुकोण। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अभिषेक, आप है मेरे साथ फिल्मी बीट पर। आइए जरा बात करते हैं दीपिका पादुकोण की जीवनी के बारे में। आखिर कैसा रहा उनका सफर शुरुआत से लेकर अब तक का। दीपिका पादुकोण के बारे में एक बात कही जाती है कि वो जिस भी कैरेक्टर को प्ले करती हैं उसी कैरेक्टर में पूरी तरीके से ढल जाती हैं अपने खास एक्सप्रेशंस के साथ। एक मॉडल से बॉलीवुड एक्ट्रेस बनी और न सिर्फ एक्ट्रेस बल्कि सबसे ज्यादा फी चार्ज करने वाली एक्ट्रेस। बॉलीवुड में अपनी बेहतरीन अदाकारी के जरिए खासा पहचान बनाने वाली दीपिका ने अभिनय के क्षेत्र में कई सारे अवार्ड हासिल किए हैं, जिनमें 3 फिल्म फेयर अवार्ड हैं। 5 जनवरी 1986 को दीपिका पादुकोण का जन्म हुआ डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर में। दीपिका के पिता प्रकाश पादुकोण एक मशहूर बैडमिंटन प्लेयर, वहीं पर उनकी मां एक ट्रैवल एजेंट थी। यही नहीं, दीपिका की एक छोटी बहन भी है जिनका नाम है अनीशा और वो गोल्फ खेलती हैं। दीपिका पादुकोण जो एक एक्ट्रेस बन गई, इनका पारिवारिक बैकग्राउंड पूरा खेल से जुड़ा है। न सिर्फ इनके पापा बल्कि इनके दादा रमेश पादुकोण साहब भी मैसूर बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव थे। दीपिका जब 1 साल की थी तब उनका परिवार बेंगलोर शिफ्ट हो गया और उनकी शुरुआती शिक्षा भी वहीं पर हुई। लेकिन दीपिका पादुकोण जिनका झुकाव था बैडमिंटन की तरफ, वो मुड़ने लगी मॉडलिंग की दुनिया में और मॉडलिंग में अपने करियर को बनाने के लिए काफी काम करना भी शुरू कर दिया अपनी शुरुआती उम्र में ही। पर इन सारी चीजों के बीच उनकी एजुकेशन आड़े आ रही थी, इसी वजह से उन्होंने अपनी डिग्री को भी बीच में ही छोड़ दिया और फिर अपनी पहचान बनाई मॉडलिंग की दुनिया में। लेकिन मॉडलिंग से ज्यादा समय नहीं लगा उन्हें बॉलीवुड में डेब्यू करने को। साल 2007 में शाहरुख खान के साथ फिल्म ओम शांति ओम से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली दीपिका बहुत ही कम समय में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गई। दीपिका की फिल्म ओम शांति ओम सुपर हिट रही और इस फिल्म के लिए दीपिका को बहुत सारी तारीफें मिली और तारीफों के साथ सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। उसके बाद उनकी बॉक्स ऑफिस पर कई सारी फिल्में आई लेकिन ज्यादातर फ्लॉप रही। लेकिन दीपिका ने कभी हार नहीं मानी और फिल्म कॉकटेल उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। इस फिल्म में उनके अभिनय की काफी प्रशंसा हुई और आलोचकों और जनता का उन्हें बेहद प्यार मिला। उसके बाद दीपिका की बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में आई और दीपिका बन गई बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस। जी हाँ, सबसे ज्यादा वेतन पाने वाली, सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाली एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, क्योंकि ये है उनकी एक्टिंग का जलवा। इनकी फिल्मों के बारे में और आगे बात करें तो खास तौर पर जब ये आई संजय लीला भंसाली साहब के सानिध्य में, तो उसके बाद इनके एक्टिंग के जलवों का कहना ही क्या। रणवीर और दीपिका की जोड़ी ने फिल्म रामलीला, बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई तो की ही की, लेकिन अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। बस इसी फिल्म के बाद रणवीर और दीपिका भी एक दूसरे के होने लगे। जी हाँ, फिल्म रामलीला के बाद रणवीर और दीपिका की नजदीकियों के किस्से आम होने लगे। हालांकि इन दोनों ने खुलकर कभी अपने रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन फिल्मी गलियारों में ये खबर कंफर्म होने लगी कि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। पर ऐसा पहली बार नहीं था दीपिका के साथ। फिल्म बचना ए हसीनों की शूटिंग के दौरान दीपिका को अपने साथी कलाकार रणबीर कपूर से भी प्यार हुआ था। उन्होंने बहुत जल्द रणबीर को स्वीकार भी कर लिया था। दोनों का रिलेशन चला काफी सीरियस, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन हाल फिलहाल रणवीर सिंह के साथ दीपिका पादुकोण की बॉन्डिंग बेहद खास मानी जाती है। हाल ही में रणवीर सिंह और शाहिद कपूर के साथ दीपिका की आने वाली फिल्म पद्मावती, जो 1 दिसंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन विवादों के चलते रिलीज नहीं हो पाई। पर अब सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्मों को कुछ शर्तों के आधार पर क्लैरिफिकेशन मिल गया है, यानी कि बहुत जल्द एक बार फिर से रणवीर और दीपिका दिखाई देने वाले हैं, लेकिन इस बार एक जोड़ी के तौर पर नहीं बल्कि प्रतिद्वंदी के तौर पर। बहरहाल दीपिका पादुकोण की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो दीपिका अपने बारे में खुद कहती हैं कि वो अपने स्कूल टाइम में बहुत ही अलग तरह की लड़की थी, क्योंकि उनके ज्यादा दोस्त नहीं थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक्टिंग फील्ड में आने वाली हैं। वो शुरू से ही बैडमिंटन में अपना करियर बनाना चाहती थी, जिसके लिए वो सुबह 5 बजे ही उठ जाया करती थी और उसके बाद ट्रेनिंग के लिए जाती, फिर स्कूल जाती और फिर आकर खेलने जाती। उसके बाद अपना होमवर्क पूरा करके सो जाया करती थी। तो इतनी पंक्चुअल थी दीपिका पादुकोण जब उनका झुकाव था बैडमिंटन की तरफ। लेकिन लंबे कदकाठी के चलते उन्हें मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे। बचपन से ही उन्होंने मॉडलिंग के कई असाइनमेंट करने शुरू कर दिए और उसके बाद मॉडलिंग की दुनिया में राज किया दीपिका पादुकोण ने। लेकिन वक्त नहीं लगा उन्हें उनकी पहली डेब्यू फिल्म मिलने में, जिसका नाम ओम शांति ओम। बहरहाल दीपिका पादुकोण की एक्टिंग के जलवे न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि हॉलीवुड में भी हैं। हाल ही में उन्होंने हॉलीवुड की एक फिल्म XXX द रिटर्न ऑफ जेंडर कीज में मशहूर हॉलीवुड स्टार विन डीजल के साथ काम किया।
तो ये थी दीपिका पादुकोण की जीवनी, जो अपने परिवार से बेहद लगाव रखती हैं। आमतौर पर सारे त्योहार अपने परिवार के साथ ही सेलिब्रेट करती हैं। हाल फिलहाल दीपिका पादुकोण श्रीलंका में अपने परिवार और रणवीर सिंह के साथ हैं, जहां पर उन्होंने पहले नया साल सेलिब्रेट किया और उसके बाद 5 जनवरी को अपना बर्थडे भी वहीं पर सेलिब्रेट करने वाली हैं। दीपिका पादुकोण को उनके चाहने वालों की तरफ से, फिल्मी बीट की टीम की तरफ से उनके बर्थडे की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। फिल्मी बीट की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।